राधे कृष्णा। दत्तात्रेय के जीवन में एक उल्लेख है। उन्होंने भीख मांगने के लिए एक द्वार पर दस्तक दी। घर पर कोई नहीं था। एक कुंवारी लड़की थी। माता पिता खेत पर काम करने गए थे। उस कन्या ने कहा, आप आए हैं, माता पिता यहाँ नहीं हैं, कृपया 2 क्षण रुक जाइए, मैं चावल कूट कर आपको दे दूं। और कुछ तो है नहीं घर में, चावल ही कूट दूं, साफ सुथरे कर दूं और आपकी झोली भर दूं। तो दत्तात्रेय रुके। उस कन्या ने चावल कूटने शुरू किए तो उसके हाथ में बहुत चूड़ियां थीं जो बजने लगी। उस कन्या को बड़ा संकोच हुआ। यह शोरगुल, यह छन छन की आवाज, और साधु द्वार पर खड़ा है। तो उसने एक एक करके चूड़ियां उतार दी। धीमे धीमे आवाज कम होने लगी। दत्तात्रेय बड़े चौंके। आवाज धीरे धीरे बिल्कुल खत्म हो गई, क्योंकि एक ही जोड़ी हाथ पर बची थी। फिर जब वह उन्हें चावल देने आई तो उन्होंने पूछा, पहले जब तूने चावल कूटने शुरू किए थे तो बड़ी आवाज थी, बड़ा शोरगुल था, फिर धीमे धीमे आवाज कम होती गई, क्या हुआ, आवाज कैसे खो गई? तो उस लड़की ने कहा कि सोचा आप द्वार पर खड़े हैं, आपकी शांति में कोई बाधा न पड़े, मुझे बहुत संकोच हुआ, इसलिए हाथ में से चूड़ियाँ मैं उतारती गई, क्योंकि चूड़ियाँ बहुत थी इसलिए शोरगुल था। एक एक करके चूड़ी निकालती गई, आवाज़ कम होती गई, और जब एक चूड़ी बची तो सब आवाज़ खो गई। दत्तात्रेय ने उस समय ये वचन कहा कि जैसे कुंवारी लड़के के हाथ पर चूड़ियों का बहुत होना शोरगुल पैदा करता है, वैसे ही किसी के चित्त में विचारों की भीड़ बहुत शोरगुल पैदा करती है। उसका मन विचलित रहता है, उसका मन बावरा रहता है। जैसे जैसे कुंवारी लड़की की हाथ में से चूड़ियाँ उतरती गई, शोरगुल शांत होता गया। ऐसे ही जो अपने मन के भीतर एक एक करके विचारों को विदा करता चला जाता है और एक विचार को उपलब्ध हो जाता है, और धीमे धीमे फिर वो भी खो जाता है भीड़ के पार, और उसके विचारों की भीड़ विसर्जित हो जाती है, तो वह एक अनोखी शांति को उपलब्ध हो जाता है। दत्तात्रेय ने कहा, बेटी तूने अच्छा किया, मुझे बड़ा बोध हुआ। जिसे बोध की तलाश है उसे कहीं से भी बोध मिल जाता है, और जिसे बोध की तलाश नहीं, वो बुद्ध के वचनों को सुनता रहे, ठीक बुद्ध के सामने बैठा रहे, तो भी कुछ नहीं होगा। बांसुरी बजती रहे, भैंस पगुराती रहे, लेकिन भैंस के आगे बांसुरी बजाने का कोई मतलब नहीं। परमात्मा सभी का भला करे।